नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। चंपई सोरेन, जो कि कुछ महीने पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चंपई सोरेन ने पहले एक बड़ा फैसला किया। अपने करीबी और अपने आप कह सकते हैं कि सहयोगी हेमंत सोरेन से वो अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और पोस्ट के जरिए जिस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा था, जेएमएम में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता था, उस बात की उन्होंने पुष्टि की, एक तरीके से अपना दर्द बयां किया। बाद में चंपई सोरेन फिर इस बीच कोलकाता जाते थे रांची से। उसके बाद वो बीच में थोड़ा ठहरते थे, कोलकाता जाने से पहले कभी अपने क्षेत्र में सरायकेला में, जो कि कोल्हान का इलाका है। उसके बाद वो दिल्ली आ जाते थे और एक बार फिर से वो कोलकाता गए और उसके बाद दिल्ली आते हैं। लेकिन इस बार जब दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, अमित शाह के साथ। और शाह, जिनको आप जानते हैं कि बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो कि देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ बीजेपी की चुनावी रणनीतियों में भी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अमित शाह के साथ चंपई सोरेन की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में कौन होते हैं आप जानते हैं? इस मुलाकात में बैठे होते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। और हिमंता बिस्वा शर्मा को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी बातचीत में अहम किरदार उनका भी रहा। क्यों? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने अहम रोल अदा किया। चंपई को एक तरीके से आप कह सकते हैं कन्विंस भी किया कि वो भाजपा ज्वाइन कर लें। और अब ऐसी खबर आ रही है कि बस चंद दिनों में 30 अगस्त को चंपई सोरेन जेएमएम से निकलकर अब भाजपा के पास चले जाएंगे। यहां पर अहम सवाल यह उठता है कि क्या चंपई सोरेन ने राज्य के भीतर यानी झारखंड के भीतर उस रोल को भाप लिया है, उस रिजल्ट को भाप लिया है जो आने वाले कुछ महीने में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या चंपई सोरेन ने यह भाप लिया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, या चंपई सोरेन का जो फैसला है वो गलत साबित होगा भाजपा में जाने का? ये तो रिजल्ट या भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, बीजेपी ने एक तरीके से आप कह सकते हैं चंपई सोरेन को क्या कोई उनके साथ शर्त भी रखी है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है कि झारखंड के भीतर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए। हो सकता है उनको प्रचार के माध्यम से एक तरीके से एक अहम जिम्मेदारी दे दी जाए, प्रचार के दौरान वो मुख्य चेहरा हो। यह भी हो सकता है कि चंपई सोरेन को बाबूलाल मरांडी के ऊपर प्राथमिकता दी जाए। लेकिन ये तमाम बातें आने वाले समय में ही पता चल सकेंगी। एक चीज और, बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं या केंद्र सरकार की तरफ से कह सकते हैं, चंपई सोरेन को एक अवार्ड भी दिया गया है और वो ये है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक तरीके से दोनों के बीच साठगांठ हो चुकी है और अब देखना होगा कि चंपई सोरेन, जो कि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हैं, आदिवासियों और मुस्लिम समुदाय में एक अहम पकड़ रखते हैं, बीजेपी जो कि झारखंड की सत्ता में वापसी करने के लिए बेकरार है, क्या चंपई सोरेन का आना उनके लिए एक खुशखबरी साबित होगा या फिर जेएमएम इंडी अलायंस का जो हिस्सा है कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर एक बार फिर से राज्य की सत्ता में अपना पोजीशन बरकरार रख सकेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक हो गया।